नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय के आग्रह के बाद देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर हाल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की आज नई दिल्ली में हुई पहली बैठक। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पार्टी छोड़ी, जदयू में जाने के दिए संकेत। और गंगा, सोन, गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, दीघा घाट और हाथीदह में लाल निशान के पार। अब समाचार विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आग्रह के बाद देश भर के अस्पतालों में डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त हो गई है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर और जूनियर डॉक्टर भी हड़ताल समाप्ति की घोषणा के बाद काम पर वापस लौट गए हैं। एम्स पटना, पीएमसीएच, एनएमसीएच, आईजीआईएमएस समेत राज्य के विभिन्न जिला अस्पतालों में ओपीडी सेवा समेत सभी सेवाएं आज से बहाल हो गई हैं। इससे मरीजों और परिजनों को काफी राहत मिली है। इधर उच्चतम न्यायालय ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले की आज सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ मिलकर डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। न्यायालय ने 2 सप्ताह के भीतर इस निर्देश का अनुपालन करने को भी कहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि डॉक्टरों को धमकी, उनके साथ अभद्रता और मारपीट जैसे कृत्य बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि यदि डॉक्टरों को कोई परेशानी होती है तो वे सीधे उच्चतम न्यायालय आ सकते हैं। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की पहली बैठक आज नई दिल्ली में हुई। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली जेपीसी में 31 सदस्य शामिल हैं। यह समिति सभी 44 संशोधनों पर चर्चा करेगी और संसद के अगले सत्र तक एक बेहतर और व्यापक कानून का मसौदा तैयार करेगी। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा है कि विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा में अल्पसंख्यक संगठनों के अधिक से अधिक लोगों को शामिल किया जाएगा। पिछले दिनों जिस तरीके से लगातार कहीं न कहीं वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज के बारे में कि लोग बड़ी पवित्र भाव से देते थे और खुर्द-बुर्द होता था, तो आज उसके लिए एक रिफॉर्म लेके आए हैं और लगातार जो ये एक्ट रहा है उस एक्ट में अब 95 में 44 संशोधन हुए हैं। वो सभी संशोधन पे हम जेपीसी में बात करेंगे और एक अच्छा कंप्रिहेंसिव बिल अगले सेशन तक लाएंगे। जानकारी के अनुसार आज की बैठक में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के अधिकारियों ने सबसे पहले समिति के सदस्यों को मसौदा कानून में प्रस्तावित विभिन्न संशोधनों के बारे में जानकारी दी। जेपीसी की अगली बैठक 30 अगस्त को होगी। गौरतलब है कि बजट सत्र के दौरान लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश किया गया था। सर्वानुमति नहीं बनने के कारण विधेयक को व्यापक विचार विमर्श के लिए जेपीसी को सौंपा गया है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा है कि वक्फ के सिस्टम को लेकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मंथन से काफी लाभ होगा। उन्होंने कहा कि नए वक्फ कानून से वक्फ बोर्ड की अराजकता पर भी अंकुश लगेगा। मुझे पूरा विश्वास है कि जो मंथन हो रहा है वक्फ के सिस्टम को लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, उस मंथन से इस बार अमृत जरूर निकलेगा और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एनार्की है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल हायरार्की के फ्रेमवर्क में ला करके जो वक्फ है और जो उससे जुड़े हुए हितधारक हैं उन सबकी बेहतरी के लिए होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि जो एक असंवैधानिक अराजकता थी उसको संवैधानिक प्रतिबद्धता के दायरे में ला करके वक्फ और वक्त दोनों की ये जरूरत है और इस दिशा में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनसे चर्चा करेगी, बातचीत करेगी और मुझे पूरा यकीन है कि बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट निकलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर बिहार सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। इस दौरान संशोधन विधेयक में शामिल विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई।
वक्फ बोर्ड के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को विधेयक से संबंधित अपनी आपत्तियों से भी अवगत कराया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वास्थ्य और पोषण देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसके बिना विकसित भारत की कल्पना नहीं की जा सकती है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं देश की छवि बदलने के लिए समर्पित हैं। श्री चौहान आज नई दिल्ली में भोजन, पोषण और स्वास्थ्य के बारे में महिलाओं की सामूहिक पहल पर केंद्रित एक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा है कि राज्य में व्यावसायिक गाड़ियों का निबंधन शुल्क कम किए जाने से वाहनों की बिक्री बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। श्रीमती मंडल ने पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि कैबिनेट के निबंधन शुल्क में कमी के फैसले से राज्य में वाहनों की निबंधन की प्रक्रिया आसान होगी। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से राजस्व में बढ़ोतरी की भी उम्मीद है। परिवहन विभाग जो है ये हमेशा निरंतर आम जनता के लिए सोचता है और आम जनता के लिए काम करता है, तो इससे जो रजिस्ट्रेशन कम हुआ है, अब हमको विश्वास है कि हमारे यहाँ गाड़ियां की संख्या भी बढ़ेगी और लोग इसमें आत्मनिर्भर भी होंगे। जब आप देखिए किसानों को भी लाभ होगा, इससे व्यावसायिक वर्ग को भी लाभ होगा, जो लोग आप गाड़ी चलाते हैं व्यापारी वर्ग को भी सुविधा होगा। जो लोग को लगता था ज्यादा रजिस्ट्रेशन फीस वो नहीं लगेगा और हमको विश्वास है कि हमारा राजस्व बढ़ेगा। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पद और पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को अपना इस्तीफा भेज दिया। श्याम रजक ने अपने पत्र में कहा है कि लगातार उपेक्षा से वे निराश थे। सूत्रों के अनुसार वे जदयू में शामिल हो सकते हैं। वो मोहरा खेल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था, मैं मोहरा को रिश्ता समझ रहा था, वो मोहरा को मोहरा समझ रहे थे। मैं आंदोलन जेपी से शुरू किया और राजनीति चंद्रशेखर जी से शुरू किया। इसलिए स्वाभिमान और सम्मान और विजन, काम का विजन के अलावा मैं कुछ नहीं जानता। मैं हाशिए पर था, मैं तो निर्माण करता रहा हूँ, लेकिन जिन मूल्यों को लेकर करके हम लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण किया था, वो मूल्य में कहीं न कहीं हरास हुआ है। मैं जिस दल में रहता हूँ उस दल के साथ ईमानदारी से निभाता हूँ। दल से जब मैं इस्तीफा दे दिया, अब मेरे सामने दरवाजा खुले हुए हैं। अब सबसे बात हो सकती है, मेरे सामने दो ही विकल्प है, या तो संन्यास ले लूं या जो हमारा अधूरा काम है फुलवारी के जनता का ऋण जो है उसका चुकता करूं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIRnews_पटना पर जा सकते हैं। राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों के साथ ही पड़ोसी राज्यों में बारिश के कारण गंगा, सोन, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती समेत विभिन्न नदियों में भारी उफान दर्ज किया गया है। गंगा नदी का जलस्तर बक्सर, पटना और मुंगेर में लगातार बढ़ रहा है। पटना के दीघा घाट, गांधी घाट और हाथीदह में नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। वहीं सोन नदी के जलस्तर में रोहतास के इंद्रपुरी, भोजपुर के कोइलवर और पटना के मनेर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। घाघरा नदी सीवान के दरौली में लाल निशान से 1 मीटर ऊपर बह रही है। इधर गंडक नदी मुजफ्फरपुर के रेवा घाट में और गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान को पार कर गई है। बूढ़ी गंडक नदी समस्तीपुर और खगड़िया में लगातार उफान पर है। बागमती नदी का जलस्तर सीतामढ़ी के रुन्नी सैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर दर्ज किया गया है। अन्य स्थानों पर भी नदी के जलस्तर में वृद्धि दर्ज की गई है। पूर्वी चंपारण के सुगौली में सिकरहना नदी में उतार चढ़ाव के कारण कई गांवों में कटाव का संकट गहरा गया है। लोगों को अपना आशियाना छिन जाने का डर सता रहा है। एक रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण जिले के सुगौली में सिकरहना नदी के जल स्तर में उतार चढ़ाव से लोग सहमे हुए हैं। पूर्व में किया गया पाइलिंग कार्य भी क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कटाव का खतरा बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार 2 दिन में करीब 2 फीट से अधिक नदी का कटाव हो चुका है। कटाव के कारण लोगों को अपना आशियाना खो जाने का डर सता रहा है। लाल परसा, घुमरी टोला, सुकुल पाकर समेत कई गाँव कटाव का संकट झेल रहे हैं। प्रशासन ने बालू के बोरे कर कटाव रोधी कार्य किया है, लेकिन नदी की तेज धार के कारण यह भी बह जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पूर्वी चंपारण से आलोक कुमार। प्रदेश के विभिन्न भागों में मानसून की गतिविधियां सामान्य बनी हुई हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, भागलपुर, मुंगेर समेत कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा हुई है। औरंगाबाद के कुटुंबा में सबसे अधिक 126.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।
मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने कहा है कि आज पश्चिम चंपारण, किशनगंज, कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद जिले में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण पूर्वी भागों के गरज चमक के साथ वर्षा का पूर्वानुमान है। राजधानी पटना, गया सहित दक्षिण बिहार में अनेक स्थानों पर मध्यम वर्षा, जबकि उत्तरी बिहार के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा का पूर्वानुमान है। कैमूर, रोहतास एवं औरंगाबाद जिले के 1-2 जगह भारी वर्षा का भी पूर्वानुमान है। वहीं कटिहार, बांका, भागलपुर, जहानाबाद, अरवल, बक्सर और भोजपुर समेत राज्य के दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिम भागों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात की आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने कहा है कि गया स्थित वेधशाला को बंद करने की कोई योजना नहीं है। विभाग ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्पष्ट किया है कि इस संबंध में प्रकाशित खबरें गलत, तथ्यहीन और भ्रामक हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के प्रमुख ने कहा है कि गया हवाई अड्डा स्थित मौसम कार्यालय पूर्व की तरह निर्बाध रूप से मौसम संबंधी जानकारी प्रदान करता रहेगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहल पर राज्य में भूकंप की आपदा से निपटने के लिए एसओपी बनाया जाएगा। पटना में प्राधिकरण की बैठक में आज इस आशय का निर्णय लिया गया। बैठक में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, एसएसबी, बीएसएफ, जिला प्रशासन, नगर निगम और राज्य सरकार के विभिन्न संबंधित विभाग के अधिकारी शामिल हुए। भूकंप की स्थिति में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए और पीड़ितों को तुरंत राहत पहुंचाने के लिए प्रबंधन उपायों पर चर्चा की गई। कैमूर जिला प्रशासन ने 146 पंचायतों में अभियान चलाकर 14,500 से अधिक पौधारोपण किया है। डीडीसी ज्ञान प्रकाश और अन्य विभागीय अधिकारियों ने भी पौधे लगाए। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम के केंद्रीय विद्यालय में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। कैमूर जिले के चांद थाना क्षेत्र अंतर्गत लोदीपुर गांव में पुलिस ने छापेमारी कर एक अपराधी को 2 देसी पिस्तौल और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। भोजपुर जिले के गजराजगंज ओपी क्षेत्र अंतर्गत बीबीगंज के पास भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मुंगेर जिला के वासुदेवपुर थाना अंतर्गत गुमटी संख्या 3 से शराब के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज पटना में विरोध मार्च निकाला। मधुबनी के जयनगर रेलवे स्टेशन यार्ड में शंटिंग के दौरान रेलगाड़ी का इंजन पटरी से उतर गया। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय के आग्रह के बाद देश भर में डॉक्टरों की हड़ताल समाप्त। न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकारों को हर हाल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का दिया निर्देश। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की आज नई दिल्ली में हुई पहली बैठक। राजद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने पार्टी छोड़ी, जदयू में जाने के दिए संकेत। और गंगा, सोन, गंडक समेत विभिन्न नदियों के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी। गंगा नदी का जलस्तर पटना के गांधी घाट, दीघा घाट और हाथीदह में लाल निशान के पार। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।